9 अगस्त सावन महीने की नाग पंचमी के दिन अभी जो सावन शिव महापुराण की कथा चल रही थी, तो उस कथा में आखिरी दिन तो पूज्य गुरु जी ने यह वाला उपाय बताया है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यह मौका साल में केवल एक बार ही आता है। इसीलिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय आपको करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि यह उपाय आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सभी को समाप्त करने वाला है और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको दूब घास ले लेनी है और इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र और ले लेनी है और इसी के साथ में आपके घर में कोई भी विष्णु भगवान के स्वरूप की मूर्ति हो, चाहे वो कृष्ण भगवान की हो, चाहे वो राम भगवान की हो या फिर स्वयं नारायण की हो, तो उस मूर्ति को आपको एक प्लेट में रख लेना है। तो मूर्ति को प्लेट में रख लेने के बाद में आपके पास जो दूध और जल है उसको आपको मिक्स कर लेना है, यानी कि मिला लेना है, यानी कि दूध से मिश्रित जल आपको तैयार कर लेना है। तो दूध से मिश्रित जल तैयार कर लेने के बाद में आपके पास जो एक दुर्वा घास है वो आपको अपने हाथ में सीधे हाथ में उठा लेनी है। तो उस दुर्वा से आपको भगवान नारायण के चरणों पर, यानी कि आपको वह दूध मिश्रित जल छिड़क देना है। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आप ये जल 11 बार, 21 बार या 51 बार या 108 बार भी छिड़क सकते हैं। आपका जितनी बार भी मन करे उतनी बार आपको ये जल छिड़क देना है, यानी कि आपको जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको भगवान नारायण के चरणों पर जल समर्पित कर देना है। दुर्वा घास से, यानी कि दूध मिश्रित जल आपको दुर्वा घास से भगवान नारायण के चरणों पर समर्पित कर देना है और आपको वहीं पर बैठ करके भगवान नारायण और लक्ष्मी मैया जी से प्रार्थना कर लेनी है। और आपके जीवन में जो भी समस्या उन सभी को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी मैया से प्रार्थना कर लेनी है। और दोस्तों, उसके बाद में आपके पास जो 5 बेलपत्र बचेंगे वो आपको सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 बेलपत्र, उसमें से सबसे पहली बेलपत्र आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। डंडी का भाग आपको जलाधारी की तरफ रखना है। तो दोस्तों, दूसरी बेलपत्र आपको माता रानी के हस्तकमल पर जाने की जलाधारी पर समर्पित कर देनी है और उसकी डंडी का मुख आपको अपनी तरफ ही रखना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद में आपको तीसरी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्ते ओम के जाप करते हुए। और उसके बाद में आपको चौथी बेलपत्र नंदी महाराज के चरणों के पास में समर्पित कर देनी है और इसका जो चिकना वाला भाग है वो ऊपर की साइड रहेगा और इसकी डंडी नंदी महाराज की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है और आपको 5वीं बेलपत्र नंदी महाराज जी के सिर पर समर्पित कर देनी। इसका भी चिकना वाला भाग ऊपर की साइड रहेगा, खुरखुरा वाला भाग नंदी महाराज की तरफ रहेगा और इसकी डंडी का भाग भोलेनाथ की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये 5 बेलपत्र को समर्पित कर देना है और आपको वहीं पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्ते ओम का 108 बार जाप कर लेना है। तो मंत्र की माला कर लेने के बाद में आपको वहीं पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ जी से अपने मन ही मन में अपनी प्रार्थना कर लेनी है और आपको अपने सीधे घर पर आ जाना और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो भी समस्याएं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव।